नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे परिवार एग्जाम विस्तार में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्न 1 के को देखेंगे। हम क्या देखेंगे? अभ्यास प्रश्न 1 के को। अभी तक हमने क्या देखा था? तो पिछले अध्याय में हम बताएंगे। हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है और परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव संख्या के रूप में और एक अशांत दशमलव संख्या के रूप में किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो आज हम थोड़ा उसी से आगे देखने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? कुछ शांत दशमलव संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। मतलब हमें क्या दिया गया है? एक शांत दशमलव संख्या और उसे हमें क्या लिखना है? पी अपान क्यू के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? पी अपान क्यू के रूप में लिखना है। और इसमें सबसे पहली बात हमें ध्यान देनी है कि जो हमारा क्यू का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दो चार बातें जाननी है। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है 0.35। तो हम जानते हैं कि पॉइंट के इधर अगर कोई संख्या ऐसे दी गई होती 1, जैसे यहाँ पे एक और संख्या है, यहाँ पे दशमलव के आगे 0 है, तो दशमलव की इस साइड 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक संख्या है जैसे 2.15, तो हम इसे बोलते क्या है? तो हम बोलेंगे यह है 2.15। लेकिन अब हम अगर इसको पी अपन क्यू के रूप में चेंज करते हैं तो हम इसे क्या मानते हैं, इसे क्या मानते हैं और इसे क्या मानते हैं? तो यहाँ पे क्या मानते हैं कि दशमलव के आगे अगर ये दो संख्या होती है तो हम क्या करते हैं? इसको लिखते हैं 1/10, फिर प्लस लगाते हैं और इसको क्या लिखते हैं? 5/100। मतलब ये हमारा क्या बोलेंगे? हम तो बोलेंगे ये हमारा दशांश होता है। क्या होता है? तो हम बोलेंगे ये हमारा दशांश होता है। और ये हमारा क्या होता है? तो हम बोलेंगे हमारा होता है शशांक। क्या होता है? शतांश होता है। क्या होता है? ये हमारा शतांश होता है। कौन सा होता है? तो हम बोलेंगे हमारा शतांश होता है। और इसके आगे हमें अगर कोई संख्या दी गई हो, जैसे इसके आगे हमें एक आध अंक और दिया गया है, 4 दिया गया है। क्या है? 4 दिया गया है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा होता है सहस्त्र होता है। क्या होता है? सहस्त्र। मतलब हमें क्या करना है? इसमें 1000 से भाग देना, इसमें 100 से भाग देना और इसमें 10 से भाग देना है। और उसको क्या लिखना है? इस प्रकार से 1/10 प्लस 5/100, फिर प्लस क्या करेंगे हम? 4/1000। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती संख्याएं चली जाती हैं और उनमें हम क्या करते हैं? प्लस करके उसी के नीचे एक एक जीरो क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। ठीक, तो इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब बात यह है कि हम इसको क्या बढ़ते हैं? तो हम इसको इकाई दहाई पढ़ते हैं। इसको इस साइड में इकाई दहाई, मतलब अगर यहाँ पे इकाई संख्या तो इसको इकाई लिखेंगे। और उसको इस प्रकार से करके क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? इकाई अंक को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए उसी प्रकार से कुछ संख्याएं दी गई जिन्हें हमें क्या करना है? पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाएगा? ठीक, यहाँ पे हमारा पहला अंक क्या दिया गया है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा दिया गया है पहला सवाल, ये वाला हम देखेंगे 0.35। क्या दिया गया है? तो हम बोलेंगे 0.35। यहाँ पे क्या हमारा 0.35 को किस रूप में व्यक्त करना है? तो हम बोलेंगे हमें लिखना पी अपान क्यू के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस, इसके आगे 0 है तो इसको 0 लिखें या ना लिखें, बात एक ही पड़ेगी। उसमें जोड़ेंगे तब भी बात एक ही पड़ेगी। अब हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 3/10, फिर क्या लिखेंगे? प्लस 5/में क्या हो जाएगा हमारा? 100। अब जिस प्रकार से संख्याओं को क्या किया जाता है? जोड़ के सरल किया जाता है, उसी प्रकार से इसको सरल कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 100। अब इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा, तो यहाँ पर भी 10 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 1 से गुणा है तो यहाँ पे दिया गया है 1 से गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 0 हो जाएगा, यहाँ पे 30, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे हमारी ये संख्या क्या आ जाएगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारी ये संख्या आ जाएगी। इसको अगर इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35/100। अब हम इसको सरल करते हैं तो इसको किस प्रकार से सरल करेंगे? तो हम बोलेंगे इसे 5 से सरल करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 7। 7×5 = 35 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 20। अतः हमारी संख्या क्या बन के आएगी? तो हम बोलेंगे हमारी संख्या बन के आ जाएगी 7/20। ये किस रूप में है? तो हम बोलेंगे इसे हम पी अपान क्यू के रूप में इसी प्रकार से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? हम इसे पी अपान क्यू के रूप में इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से आगे के सवाल भी दिए गए हैं, हम उनको भी क्या करेंगे? उनको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे।
तो हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे हमारा दिया गया है 0.750। क्या दिया गया है? 0.750। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ 7 के बट्टे में 10 प्लस 5 के बट्टे में 100, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 0 के बट्टे में 100, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बट्टे में 1000। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा एलसीएम आ जाता है 1000। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 100 बार गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 100 से गुणा, ये हमारा हो जाएगा 700। यहाँ प्लस में 0 है, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे गुणा 10 से हो जाएगा, तो यहाँ पर भी गुणा 10 से कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 750 के बच्चे में क्या आ जाएगा, 1000। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या करें, 25 दिया 75 और 25 चौक के 100। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 3 के बट्टे में 4। इसे हम किस रूप में लिखे हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारा है P अपान Q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में। इसी प्रकार से आगे के भी सवाल दिए गए हैं, हम उनको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा तीसरा अंक दिया गया है कि 2.15 क्या लिखा गया है, 2 पॉइंट, यहाँ पे लिखा गया है 2.15। क्या दिया गया है, 2.15। हम इसको सॉल्व करते तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये इकाई का अंक है, तो जिस प्रकार से हम 0 को जोड़ते थे उसी प्रकार से 2 को भी जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 के बट्टे में 10 प्लस 5 के बट्टे में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 के बट्टे में हो जाएगा 100। अब हम क्या करते हैं, इनको उसी प्रकार से सरल कर लेते हैं जिस प्रकार से हम अभी तक करते हुए आए। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा, ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से गुणा दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे प्लस का 2 रहेगा, फिर यहाँ पे 10 प्लस क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 5 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, तो 2 प्लस 15 के बट्टे में 100। इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम इसको सरल कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 15, 3 के बट्टे में 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 3 के बट्टे में 20 आ जाएगा। अब ये 2 प्लस के रूप में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 सही 3 के बट्टे में 20। अब इनको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 60 3 63 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 20। क्या क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 20 दूनी 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं है, क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 3 43 के बट्टे में 20। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 43 के बट्टे में 20। यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हो जाएगा हमारा उत्तर। और वो किस रूप में है, तो हम बोलेंगे वह P अपान Q के रूप में आता है। वह क्या है, तो हम बोलेंगे वह एक परिमेय संख्या के रूप में है। चलिए इसी प्रकार से आगे के दिए गए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। इधर से मिटा दें। अगला सवाल हमें क्या दिया गया, तो हम बोलेंगे अगला हमें दिया गया है कि 7 दशमलव दिया गया, क्या दिया गया है, 7.0101 को क्या करना है हमें, P अपान Q के रूप में व्यक्त करना। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसे भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 7 हो जाएगा प्लस 0 के बट्टे में 10, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 के बट्टे में 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस 0 के बट्टे में 1000 प्लस 1 के बट्टे में हमारा बोलेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, 7.010 ही दिया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे एक नहीं है। क्या है, यहाँ पे एक नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 प्लस इधर बटे के रूप में इसका एलसीएम आ जाएगा 1000। इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा, यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। तो अगर ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 0 ही आएगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 10 से गुणा, ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो हम बोलते हैं 7 प्लस 10 के बटे में
1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 के बटे में 100 आ गया है, ठीक। यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 7 सही 1 के बटे में 100। अब हम इसको भिन्न परिमेय संख्या के रूप में करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 100 सत्ते 700, 701 के बटे में क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 701 के बटे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 701 के बटे में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 701 के बटे में 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसे परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे, ठीक। चलिए आगे पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे अगला हमें दिया गया है कि 10.10 क्या है, 10.10 है, इसे क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के बट्टे में 10 प्लस 0 के बट्टे में 100। अब जब हम इसे चेंज करते हैं तो इसका एलसीएम आ जाता है, बोलेंगे हम इसका एलसीएम आ जाएगा 100, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब इसको 100 बनाने के लिए हम करेंगे 10 से गुणा, तो ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा, और ये 100 है 1 के बट्टे में, वहां ऊपर गुणा करेंगे तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा कितना क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 10 एक नम 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 के बट्टे में 100। अब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, अब यहाँ हमारा आ जाएगा इस रूप में, तो हम बोलेंगे 10 सही 1 के बटे में 10 के रूप में। अब इसे हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जिस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, 10 दहा में 100, 100 प्लस 1 101, 101 के बटे में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं इनके इनके बीच में गुणा प्लस इसको जोड़ लेते हैं और इसको बटे के रूप में जो होता है उसी को बटे के रूप में लिख देते हैं। तो 10 दहा में 100, 100 प्लस 1 101 के बटे में 10, क्या हो जाएगा, 101 के बटे में 10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो 101 के बटे में 10 हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दिए गए और कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं, उनको भी पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं। जैसे दिया गया हमारा 0.015, क्या दिया गया है, 0.015, इसको भी क्या करेंगे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा दिया गया है 0.015 को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब ही समाप्त हो जाता है क्योंकि वो 0 है, ठीक। तो हम आगे से लिखना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 0 के बट्टे में 10 प्लस 1 के बट्टे में 100 प्लस 5 के बट्टे में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000। इनका एलसीएम कर लेंगे तो हम आ जाएगा 1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 100 से गुणा, इसको 10 को 1000 बनाने के लिए 100 से गुणा, ऊपर भी 100 से गुणा हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस। अब इसको 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 10 से गुणा, तो ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा, 10 का नाम 10 हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 के बटे में 1000 क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 15 के बटे में 1000 आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे, तो 5 तिहाई क्या कर देते इसे, 5 तिहाई 15, उसके बटे में क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200, 300 के बटे में 200 आ जाएगा। क्या 3 के बटे में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 के बटे में हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 के बटे में 200 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 3 के बटे में 200 क्या है, तो हम बोलेंगे 3 के बटे में 200 हमारा पी अपान क्यू के रूप में है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 2 और क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या दिया गया, 1.05 को क्या करना है, पी अपान क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको भी इसी प्रकार से लिखते हैं। हमें दिया क्या गया है, तो हम बोलेंगे 1.05 दिया गया है। क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे 1.05 को क्या करना है, पी अपान क्यू के रूप में लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा हल क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0 के बटे में 10 प्लस
5 के बटे में क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 5 के बटे में 100। अब हम इनका एलसीएम करेंगे तो इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 प्लस इसका एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक, इसका एलसीएम आ जाएगा 100। अब इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा, तो ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा। तो इस 10 के गुणा का कोई मतलब निकलेगा तो हम बोलेंगे 10 का 0 में गुणा तो 0 आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो हम बोलते हैं 1 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे का 5 के बटे में 100, क्या। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 का नम 5, और इसको करते हैं तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा 20। अब हम एक सही 1 के बटे में 20 को जब क्या करते हैं भिन्न के रूप में चेंज करते हैं, किस रूप में, एक सही 1 के बटे में 2 को भिन्न के रूप में चेंज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 का नम 20 प्लस 1 21 के बटे में 20, क्या आ जाएगा 21 के बटे में 20। हमने पढ़ा क्या है, तो हम बोलेंगे हम यही पढ़ते हैं कि सभी भिन्न क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है, किंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। तो अतः यह एक जो धन धन परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, एक भिन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 21 के बटे में 20, जो किस रूप में है, तो हम बोलेंगे ये हमारा पी अपान क्यू के रूप में है। अतः यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, 2.25, क्या करना है, 2.25 को क्या करना है, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। जिसको यहाँ पे हम व्यक्त करके देखते हैं, इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम इसको व्यक्त करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2.25 को क्या करना है, हमें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 प्लस 2 के बटे में 10 प्लस क्या हो जाएगा 5 के बटे में 100। अब जब हम इनका एलसीएम करते हैं तो यहाँ पे हमारा इनका एलसीएम आ जाता है 100, यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ जाता है, तो हम बोलते हैं इनका एलसीएम आता है 100। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा, ऊपर भी क्या हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे यहाँ ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा छिपा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 5। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 प्लस आ जाएगा 25 के बटे में 10। इसको हम यहाँ 25 के बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। अब हम इसको यहीं छोटा कर लेते तो 25 से करना 25, 25 से उगते 100, हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 सही 1 के बटे में 4। अब हम इनको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 एक 9 के बटे में 4, क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 के बटे में 4, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा किस रूप में है, तो हम बोलेंगे 9 के बटे में 4 हमारा किस रूप में, पी अपान क्यू के रूप में है, ठीक। यहाँ अभी हमने जितना भी सॉल्व किया क्या वहां क्यू का मान 0 आया है, तो हम बोलेंगे वहां कहीं भी क्यू का मान 0 नहीं आया है, ठीक। क्योंकि हमारा नियम ही क्या होता है कि जिन संख्याओं को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वे सभी पी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जितने भी मान हमने निकाले वहां कहीं भी q का मान 0 नहीं है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ आगे भी सवाल दिए गए उनको भी सॉल्व करते हैं। आगे हमारे दिए गए सवाल है 2.25, जैसा कि अभी हमने जस्ट 2.25 को सॉल्व किया, कैसा किया, तो हम 2.25 को सॉल्व करते हैं तो इसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक। इस 2.25 को निरूपित करेंगे तो हमारा उत्तर क्या बन के आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के बटे में 10 प्लस 5 के बटे में 100, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100। इसको 100 बनाने के लिए गुणा 10 से ऊपर भी गुणा 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20 प्लस 5, यहाँ पे प्लस में 2 है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 25 के बटे में 100 प्लस यहाँ पे 2, इसको काट देंगे 1, 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 सही 1 के बटे में 4। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में तो 4 दूनी 8, 9 के बटे में 4, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या किया था, उसी क्वेश्चन को दोहरा दिया था, ठीक। आपके इसी प्रश्नावली में क्या किया है, दूसरे प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन दिया गया वही क्या उसको दोहरा दिया, तो इसको जस्ट हम अभी 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। तो उत्तर क्या है 9 के बटे में 4। चलिए हम देखते हैं यहाँ से, दूसरा से देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे और ये पिछली बार की तरह क्या करेंगे आप होमवर्क करेंगे, ठीक।
तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मिटा सकते हैं हम। तो बोलिए हाँ। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10.5 को क्या करना है, पी अपन क्यू के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 प्लस 5 के बटे में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 के बटे में 10 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, 5 का नम 5, 5 दूनी 10। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 सही 1 के बटे में 2 क्या हो जाएगा, 10 सही 1 के बटे में 2। अब इसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में चेंज करेंगे। तो 2 दाम 20, 20 प्लस 1 21 के बटे में क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 21 के बटे में 2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा क्या आता है 21 के बटे में 2, यही क्या हो जाएगा हमारा, हम बोलेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 8.625 को क्या करना है, हमें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, तो हम बोलेंगे इसे हमें क्या करना है, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसे भी उसी प्रकार से क्या करते हैं, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 8 प्लस 6 के बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 के बटे में 10 प्लस 2 के बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 5 के बटे में 1000। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाता है, यहाँ पे एलसीएम इसका हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे 8 प्लस 1000। अब इसको 1000 बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ऊपर भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600, फिर प्लस यहाँ पे इसको 1000 बनाने के लिए 10 से गुणा, तो यहाँ पर भी 10 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे एक बार गुणा दिया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 625, 625 के बट्टे में 1000। क्या आ जाएगा, 625 के बट्टे में 1000। जब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं तो 25 से सरल करिए, तो बोलेंगे 25 गुणे क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 25 गुणे 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, हम बोले 25 का स्क्वायर होता है 625। क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे 625, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 25 गुणे 25, 25 बच्चे 125 के 5 मतलब 12, 25 गुना 50 12 क्या हो जाएगा, 50 12 62, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 25 बार, और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सरल करते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 से सरल करेंगे, पंचम 25, और यहाँ पे हो जाएगा 8 पच्चे 40। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 सही 5 के बटे में 8। क्या हो जाएगा, 8 सही 5 के बटे में 8। अब इसे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या के रूप में चेंज करते हैं। तो परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे, 8 अठैया 64, 64 5 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 69। क्या हो जाएगा, 69 के बटे में क्या आ जाएगा, तो 69 के बटे में 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या हमारा, हम बोलेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें एक और दिया गया है, 16.375 को क्या करना है, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, तो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो उसको भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे करिए उसको, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें दिया गया 16.375 को क्या करना है, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पे हमारा जो 16 प्लस 3 के बटे में 10 प्लस 7 के बटे में 100 प्लस 5 के बटे में 1000। इनको सॉल्व करते तो हमारा यहाँ पर जाएगा 16 प्लस इनका एलसीएम 1000। इसको 1000 बनाने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा, यहाँ पर भी गुणा 100 से हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 10 से गुणा, यहाँ पर भी गुणा 10 से हो जाएगा। यहाँ पे 1 का गुणा दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 100 300 क्या हो जाएगा, 300 प्लस 70 प्लस 5। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 16 प्लस 300 कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा 375 के बटे में
1000। अब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो इसे 5 से सरल कीजिए तो बोलेंगे हम कितना आएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25 चौके 100, तो 300 करना है, 4 3 12, फिर 75 3 15 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो बोलेंगे 40। अब इसको भी सरल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे 8, 3 के बटे में क्या आ जाएगा? 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 16 सही 3 के बटे में 8। अब इस 16 सही 3 के बटे 8 को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे हम यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16 8 128, और 128 प्लस 3 बोलेंगे 131 के बटे में 8 क्या आ जाएगा? हम बोलेंगे 131 के बटे में 8। यही क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि यही हमारा किस रूप में है? तो बोलेंगे हम यही हमारा किस रूप में है? तो हम बोलेंगे यही हमारा p अपान q के रूप में है। तो हम क्या करते हैं? किसी भी शांत दशमलव संख्या को p अपान q यानी परिमेय संख्या के रूप में इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली क्या आती है? तो बोलेंगे यही के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नावली को लेके, जो हमारी है दक्षता अभ्यास, उसको भी कराने के बाद हम क्या करेंगे? अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये क्या हो सके, ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है वो पता कर सकें। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।